समय था जब अमेरिका में काम करने वाला एनआरआई हर बेटी के माता पिता की पहली पसंद होता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब भारत के कई परिवार अमेरिका में नौकरी करने वाले भारतीय नागरिकों से अपनी बेटियों की शादी करने से झिझक रहे हैं। वजह है वीजा से जुड़ी अनिश्चितता और ट्रंप सरकार की नई सख्त नीतियां, जिनसे न सिर्फ नौकरी बल्कि वहां रहने बसने की संभावना भी प्रभावित हुई है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और यह वक्त है सारी दुनिया का। तो ट्रंप के H-1B वीजा का भारत में असर दिखने लगा है। कई भारतीयों ने अमेरिका जाकर सेटल होने का सपना छोड़ दिया है या मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। कनाडा, यूरोप और मिडिल ईस्ट की तरफ भारत के युवा अब रुख कर रहे हैं और भारत में इस साल तेजी से एनआरआई दूल्हों की अमेरिका वाले दूल्हों की डिमांड कम हुई है। जी हां, कभी ड्रीम ग्रूम माना जाने वाला अमेरिका अब एक रिस्क फैक्टर बन गया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में फिलहाल करीब 21 लाख भारतीय मूल के नागरिक यानी एनआरआई रह रहे हैं। कभी ये भारतीय समाज में सबसे ज्यादा डिमांड वाले दूल्हे माने जाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नई H-1B वीजा पॉलिसी ने तस्वीर को पलट दिया है। हरियाणा की 19 साल की एक मेडिकल छात्रा ने हाल ही में एक एनआरआई से शादी की योजना रद्द कर दी। उन्होंने रॉयटर्स से कहा, मैंने हमेशा सपना देखा कि शादी के बाद अमेरिका में बस जाऊंगी, लेकिन अब ट्रंप ने मेरे लिए यह दरवाजे बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कई सालों में एनआरआई दुल्हों को लेकर काफी ज्यादा क्रेज था, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन अब यह क्रेज खत्म हो गया है। खासकर ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद पिछले 6 महीनों में यह बदलाव ज्यादा देखने को मिला है और अब तो वहां पर शटडाउन की स्थिति है। अमेरिका के लोग ही अब ट्रंप को कोस रहे हैं। पहले जहां अमेरिका में काम करने वाला दूल्हा स्टेटस सिंबल माना जाता था, अब वही परिवार वीजा रद्द होने या इमिग्रेशन रोके जाने जैसी खबरों से डरने लगे हैं। साल 2024 में अमेरिका की तरफ से भारतीय नागरिकों को दिए गए H-1B वीजा में से करीब 75% 75% पुरुषों को मिले थे, जेंट्स को ये मिले थे। लेकिन इन वीजा होल्डर्स के लिए कोई फिक्स्ड लॉन्ग पीरियड नहीं है। जॉर्जिया के एटलांटा में रहने वाले एक 26 साल के युवक ने बताया कि ट्रंप की पॉलिसीज के चलते उन्होंने 3 शादियों को पीछे हटते हुए देखा, यानी कि परिवार या कहें कि घर बसने से पहले ही उजड़ गया, शादी नहीं हो पाई और अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और इसको लेकर अब जो मैट्रिमोनियल एप्स हैं, जो शादी ब्याह कराने वाली जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने भी यूएस वीजा फिल्टर लगा दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रभाव इतना गहरा हो गया है कि अब मैट्रिमोनी एप्स ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर यूएस वीजा फिल्टर जोड़ दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में प्रीमियम मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म Not.Dating के को फाउंडर और सीईओ जसवीर सिंह बताते हैं कि अब शादी के रिश्तों में वीजा स्टेटस डील मेकर या डील ब्रेकर बन गया है। हमने अपने ऐप में वीजा के आधार पर फिल्टर को जोड़ा है, यानी कि जो भी अपनी बेटियों के लिए अप्लाई करता है तो उसमें उसके लिए फिल्टर जोड़ा जाता है, या कहें कि जो पुरुष अप्लाई करता है शादी के लिए उसको ये मेंशन करना होता है कि वो यूएस वीजा होल्डर है। और जब लड़की तलाशती है अपने लिए वर या फिर लड़की के परिवार वाले दूल्हा ढूंढते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जिसका वो डिटेल चेक कर रहे हैं वो यूएस वीजा होल्डर है। फिर बाकी चीजों की जानकारी उनको मिलती है। मैरिज प्लेटफॉर्म पर लगभग 1000 एनआरआई रजिस्टर्ड है, जिनमें से 60% H-1B वीजा पर और 40% ग्रीन कार्ड होल्डर है, यानी परमानेंट रेजिडेंट है। दक्षिण भारत के परिवार अभी भी हालांकि एनआरआई रिश्तों को तरजीह देते हैं, ऐसी मान्यता है, लेकिन वीजा स्टेटस की जांच अब कंपलसरी कर दी गई है, यानी कि पहले से ही पता रहे कि जिसको वो देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, वो H-1B वीजा होल्डर है क्या। और यही नहीं कि सिर्फ नौकरी करने वाले पेशेवर प्रोफेशनल्स ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, जो भारत से जाकर पढ़ाई करने की उम्मीदें और सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी संकट इस वक्त ट्रंप की नीतियों की वजह से खड़ा हो गया है। ट्रंप प्रशासन की सख्ती से भारतीय छात्रों को झटका लगा है। भारतीय पत्रकार कौशिक राज, जिन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में $1 लाख यानी 89 लाख 90 लाख में 1 लाख कम रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, उनका वीजा अब रिजेक्ट कर दिया गया है। कौशिक ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी दूतावासों को नए स्टूडेंट इंटरव्यू शेड्यूल ना करने का आदेश दिया था।
हालांकि 1 महीने बाद इसका प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन छात्रों के वीजा आवेदन में भारी गिरावट दर्ज की गई क्योंकि हड़कंप मच गया। पता है उनको कि अनिश्चितता है, जाएंगे, हो सकता है कि पढ़ाई बीच में ही रोक के ट्रंप साहब कह दें कि जितना पढ़े ठीक है, बाकी जाकर अपने घर में पढ़ाई कीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में भारत से अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या 50% घट गई है और अब इसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा, यानी कि स्टूडेंट कतरा रहे हैं भारत के अमेरिका जाने में पढ़ाई करने के लिए। जबकि कुल अमेरिकी स्टूडेंट का जो अब आगमन है, जो अराइवल है, वो 19% की गिरावट है, यानी कि अमेरिका में ओवरऑल वर्ल्ड से 19% गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 50% इंडिया के स्टूडेंट्स 50% तक अब गिरावट उनमें दर्ज की गई है। अब कहां इनका डेस्टिनेशन है, अगला पॉइंट है, अगला डेस्टिनेशन अब भारतीयों के लिए धीरे धीरे कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप बन रहे हैं। अमेरिका की वीजा सख्ती ने ना सिर्फ शादी के सपने बल्कि एजुकेशनल की जो योजनाएं हैं उनको भी बदल दिया है। अब भारतीय परिवारों की नजर कनाडा, अमेरिका का पड़ोसी, या ब्रिटेन की बात करें, या यूरोप के अलग देशों की बात करें, फ्रांस की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पर वो चाह रहे हैं कि वहां जाकर पढ़ाई करें, वहां जाकर नौकरी करें। यहां वीजा नियम अगर कंपेयर करें तो एक तरह से कहें कि कांस्टेंट है, अभी फिलहाल कांस्टेंट है, स्थिर है। अमेरिका में बदली वीजा नीति ने भारतीय समाज में गहरा असर छोड़ा है। जहां एक समय एनआरआई दूल्हे को परफेक्ट मैच माना जाता था, वहीं अब वही रिश्ता जोखिम भरा सौदा माना जा रहा है। चाहे शादी हो या पढ़ाई हो, ट्रंप प्रशासन की सख्त पॉलिसी ने भारतीय परिवारों की सोच और उनकी प्रायोरिटीज को पूरी तरह से बदल दिया है। IMFS एजुकेशन कंसल्टेंसी के KP सिंह ने बताया कि अमेरिका में मिलने वाली सैलरी भारत की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डॉलर में होती है वो, और डॉलर से अगर कंपेयर रुपए का करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाती है। और कई लोगों के लिए ये एक तरह से अपनी सिक्योरिटी का सिंबल माने जाते थे, ये आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक था, इकोनॉमी स्टेबिलिटी थी। लेकिन जब से अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज सख्त हुई हैं, टाइट हुई हैं, कई परिवार अब कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप और खाड़ी देशों में बसे भारतीयों की तरफ देख रहे हैं, यानी जो वहाँ पर सेटल्ड हैं उनकी तरफ अब अपनी बेटी के, अपने परिवार की बेटियों के ब्याहने के लिए वहाँ पर उनको तलाशा जा रहा है। आपको ये भी बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H1B वीजा को निशाने पर लिया था। करा उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन निशाने पर H1B वीजा उनके पहले के कार्यकाल पर भी था। उन्होंने महिलाओं को काम ना करने की उस वक्त सलाह दी थी। जी हाँ, ट्रंप ने कहा था महिलाएं काम ना करें। हालांकि ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के बाद जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने और उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया। जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने अप्रवासियों को बाहर निकालने की एक तरह से की मुहिम शुरू कर दी है, और फिर अब उन्होंने H1B वीजा की फीस को भी बढ़ा दिया है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। H1B वीजा एक अमेरिका का नॉन रेजिडेंशियल वीजा है, जो वहां मौजूद कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में, या फाइनेंस के क्षेत्र में, या एजुकेशन जैसे खास सेक्टर्स में विदेशी कर्मचारियों को हायर करके नौकरी देने की परमिशन देता है। ट्रंप के नए नियम में अमेरिकी कंपनियों को किसी विदेशी कर्मचारी की एंट्री या दोबारा एंट्री के लिए हर H1B वीजा एप्लीकेशन पर $1 लाख, यानी करीब करीब आज की तारीख में अगर उसका कंपैरिजन करें भारतीय रुपए में 88 लाख रुपए के आसपास होती है, उस चार्ज लगाने का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है। कोटा इसका कम करने की घोषणा कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका असर हर तरफ से अब भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह बात अच्छी है कि जब किसी तरह की चोट लगती है तो फिर उसी हिसाब से उसकी मरहम पट्टी करके उसको दुरुस्त किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस झटके से जल्द भारत उबरेगा और नए ठिकाने की तलाश करेगा, या फिर इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइए कमेंट करके। फिलहाल अभी हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।